Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video, we will discuss about anticoagulants. So let's start our topic. देखिए एंटीकोगुलेंट्स, तो लास्ट वाली वीडियो में हमने वारफरिन किया था। तो देखिए जो हमारे पास जो ड्रग्स है ना, हमारे पास जो हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं जिसमें जो थ्रोम्बस जो बन जाता है उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए, तो ये हमारे पास ड्रग्स की कितनी टाइप्स हैं। देखिए सबसे पहले देखें हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एंटीप्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास थ्रोम्बोलाइटिक्स होते हैं, लिटिक्स, ठीक है। जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ना, एंटीकोगुलेंट्स, अब ये जो होते हैं ये कहाँ पे वर्क करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स हमारे पास होते हैं जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं ना, उनको जो होती है उनकी एक्टिविटी जो होती है उनको इनएक्टिवेट करते हैं या उनकी प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेशन किस लेवल पे जाके काम करते हैं, तो ये जो होते हैं कोगुलेशन फैक्टर के ऊपर जाके काम करते हैं। किसके ऊपर? कोगुलेशन फैक्टर के ऊपर, ठीक है। जो कोगुलेशन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो पाथवे बना रहे होते हैं हमारे पास, कोगुलेशन जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं वो काम करते हैं हमारे पास कौन से? एंटी कोगुलेंट्स। अब जो एंटी प्लेटलेट्स होते हैं ये किस लेवल पे काम करते हैं? ये प्लेटलेट्स के लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स की क्या करते हैं? स्टॉप करवाते हैं एग्रीगेशन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद जो थ्रोम्बोलाइटिक्स होते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स होते हैं, ये डायरेक्ट हमारे पास जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट उसको जो होते हैं थ्रोम्बस को जो होते हैं वो ये तोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आपने 3 कैटेगरी बना लेनी है। एंटी कोगुलेंट हमारे पास होते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं और थ्रोम्बोलिटिक्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हमने जो लास्ट जो वीडियोस थी 2, उनके अंदर हमने जो एंटी कोगुलेंट्स की जो 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी, हेपरिन और वारफरिन, ठीक है। वारफरिन ये हमने कर ली थी। बाकी जो हमारे पास ड्रग्स रहती हैं वो आज हम करेंगे। देन उसके बाद हम एंटी प्लेटलेट्स जो ड्रग्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो अभी देखें सबसे पहले एंटीकोगुलेंट्स। तो देखें एंटीकोगुलेंट्स में सबसे पहले जो हमारे पास जो ड्रग्स हैं इसमें क्या है, जो फैक्टर 10(2A) इनहिबिटर्स होती हैं। फैक्टर 2A इनहिबिटर्स कौन सी? फैक्टर 2A इनहिबिटर्स। तो देखें यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। तो ये देखें फैक्टर 2A इनहिबिटर्स, तो हमारे पास जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनका पाथवे जो होता है, उनके देखें एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। इंट्रिंसिक में कौन सा आता है? फैक्टर 12A, ठीक है। मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ, फैक्टर 12, 11, 9, ठीक है। और इधर से हमारे पास फैक्टर 8 आता है और फैक्टर 9 और 8 मिलके आगे किसको एक्टिवेट करवाते हैं? फैक्टर 10 को, ठीक है। देन उसके बाद फैक्टर 2A, फैक्टर 2 होता है और यहाँ पे 5 जो होता है इनको फैक्टर 2 एक्टिवेट करवाता है 10 से 2A को, ठीक है। 2 को, ओके, 2 से 2A में जो होते हैं हमारे पास ये कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। देन उसके बाद जो फैक्टर 2 होता है ये हमारे पास जो ये प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन में जब एक्टिव होता है तो फैक्टर 2 को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बिन, ठीक है। अब एक्टिव फॉर्म जो होती है वो फैक्टर 1 को जो फाइब्रिन होती है, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन के अंदर, ठीक है, फाइब्रिन के अंदर। और ये जो फाइब्रिन होता है फिर उस पर जो होता है मैश बनाता है और ये स्टेबल प्लाक बना देता है, ठीक है। तो ये देखें अब इधर से फैक्टर जो होता है 7 आता है और 7 जो होता है इधर से हमारे पास फैक्टर 10 को डायरेक्टली जो होता है एक्टिवेट कर देता है। तो ये होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। मैंने सिंपल इससे आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ में, ठीक है। तो आपने जो फिजियो की वीडियोज़ हैं, अगर आपको ये टॉपिक जो है आपको इसका कंसेप्ट नहीं है तो आपने पहले वो वीडियोज़ देखनी है, ठीक है। तो देखें जो हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं एंटीकोगुलेंट्स, हमारे पास जो फैक्टर जो फैक्टर 2 को इनएक्टिवेट कर रही हैं वो कौन सी ड्रग्स हैं? तो वो ड्रग्स हैं हमारे पास विवालेरिडीन है, एर्गेट्रोबैन और डेबिगेट्रॉन। कौन सी है? विवालेरिडीन, ठीक है, एर्गेट्रोबैन और डेबिगेट्रॉन, ठीक है, डेबिगेट्रॉन। ये जो हमारे पास ड्रग्स है ना, ये वाली, ये कहाँ पे जाके एक्ट कर रही हैं? ये ड्रग एक्ट कर रही है हमारे पास फैक्टर 2 पे। फैक्टर 2A जो होता है ना, फैक्टर 2 से 2A बनता है, ठीक है। फैक्टर 2A जो होता है इसको जाके कर देती हैं, इनएक्टिवेट कर देती है। जब इसको इनएक्टिवेट कर देंगी तो अब हमारे पास जो पाथवे चल रहा था, एक्सट्रिंसिक पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों पाथवे जो होंगे ये स्टॉप हो जाएंगे, ये दोनों पाथवे जो होंगे ये स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये एर्गेट्रोबैन, डेबिगेट्रॉन जो ड्रग्स होती हैं ये इस तरह जाके एक्ट करती हैं, ठीक है। अब ये हम ड्रग्स यूज़ किस लिए करते हैं? अब इनका क्लिनिकल यूज़ क्या है? तो देखें ये ड्रग्स का क्लिनिकल यूज़ देखें, यहाँ पे क्लिनिकल यूज़ एक ड्रग का हमारे पास है, वो हम यूज़ करते हैं वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अगर किसी का वेन के अंदर हमारे पास थ्रोम्बस या एम्बोली, ठीक है, एम्बोलाई क्या होता है कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेन के अंदर थ्रोम्बाई बना और ये यहाँ से डिसलॉज हो गया और
डिसलॉज होके ये वाला, ठीक है, डिसलॉज होके ये दूसरी वेन में जाके स्टक होगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जाके स्टक होगा, तो इसे हम कहते हैं एम्बोलाई, ठीक है। इसकी लोकेशन जो है कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है वहाँ पे उसको यहाँ पे थ्रोम्बस कह रहे हैं, ठीक है, थ्रोम्बस। अब डिसलॉज होकर किसी और पॉइंट पे चला गया तो ये हमारे पास क्या है, एम्बोलाई, ठीक है। तो थ्रोम्बो एम्बोलाई में हम इसको यूज़ करते हैं, ओके। और उसके अलावा हम किस में यूज़ करते हैं इसको एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन में, ओके। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो होती है ना, जो फिब्रिलेशन में जो उसकी रिदम होती है वो जो होती है ना, हार्ट रेट होता है वो 350 से अबव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो इधर थ्रोम्बाई बनने का चांस होता है, एट्रियम के अंदर थ्रोम्बाई बनेगा, और वो जो थ्रोम्बाई होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है और इधर थ्रोम्बाई बन गया, और थ्रोम्बाई यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाके आगे हमारे पास जो एयोटा से जाता हुआ कहीं ना कहीं जाकर डिसलॉज हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, लाइक ब्रेन में चला जाएगा तो उसको स्ट्रोक कर सकता है, किसी और प्लेस में जाएगा तो उसको जाके अगर पल्मोनरी जाके उधर स्टक कर सकता है तो वो तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करवा सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके जो होता है हमारे पास एम्बोलाइज होता है वो स्टक कर सकता है, मोस्टली हमारे पास ब्रेन में जाके स्टक करता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। तो इसको आपने याद रखना है कि ये हमारे पास होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, प्रिवेंशन के लिए। अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है तो हम उसमें यूज़ करते हैं, उसके अलावा वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में यूज़ करते हैं, और हमारे पास अगर किसी को जो होता है ना, उसको हम हेपरिन ड्रग दे रहे थे, ठीक है, हेपरिन ड्रग पे था वो पेशेंट, तो उसको हेपरिन की वजह से हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। तो ये हम कौन सी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात कर रहे हैं, टाइप 2 की, ठीक है, टाइप 2 की। आपने जो है फर्स्ट जो हेपरिन की वीडियो उसमें आपने देखना है, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो टाइप 2 होता है वो क्यों होता है, वो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो इशू होता है, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास कम्प्लेक्स बनता है, इम्यून कम्प्लेक्स बनता है हेपरिन के अटैच होने की वजह से प्लेटलेट जो होते हैं फैक्टर 4 के ऊपर, और कम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से स्प्लीन उसको डिस्ट्रक्शन करवा देती है, जिसकी वजह से वो हमें जो होता है हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, वो प्लेटलेट होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं, और वो उनका मटेरियल होता है वो थ्रोम्बोई फॉर्मेशन करवाता है और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर किसी को ये हो जाए तो हमने फौरी हेपरिन को स्टॉप करना होता है, और फिर उसके बाद हमने जो होता है उस पेशेंट में हमने जो होता है वो ये ड्रग्स होती हैं वो स्टार्ट करवा देनी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अब देख लें इसका यूज़ है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए यूज़ करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में, और हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले पेशेंट में, ठीक है। उसके अलावा अब देखें, इसको आपने निमोनिक किसे याद रखना है, बैड, ठीक है, बैड, हम बीवालिडुइन, एर्गेट्रोबैन और डेबिगेट्रॉन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब इसकी जो एडवर्स इफेक्ट क्या है, जो भी एंटीकोगुलेंट्स है ना, उसका एक तो आपने कॉमन सब में याद रखना है कि इनका ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, क्यों तो ब्लीडिंग हो रही है कि अब ये कोगुलेशन जो हमारे पास पाथ में है ये वाले, इनको तो स्टॉप कर देंगे, तो जहाँ पे भी कोई थोड़ा सा डैमेज होगा तो वहाँ से तो ये कोगुलेशन फैक्टर होंगे वो वर्क ही नहीं कर रहे, जब वो वर्क नहीं करेंगे तो हमारे पास जो सेकेंडरी हेमियोस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट को उसको ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है। और इसके अलावा हमारे पास इसका एंटीडॉट क्या है, अगर किसी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इसका जो है टॉक्सिसिटी हो जाती है, ज़्यादा अमाउंट बॉडी के अंदर हो जाती है, तो फिर हम इसका एंटीडॉट क्या है, तो हमारे पास एंटीडॉट जो है इसका वो है इडेरोसीज़ुमैब, ठीक है, इडेरोसीज़ुमैब, ठीक है। तो ये हम ड्रग देते हैं एंटीडॉट एज अ कौन सी ड्रग का रिवर्स एक्शन के लिए, हमारे पास ये जो एर्गेट्रोबैन और डेबिगेट्रॉन होती है, इडेरोसीज़ुमैब, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ओके। अब उसके बाद देखें, ये था हमारे पास फैक्टर 2A इनहिबिटर, देन उसके बाद हम करेंगे फैक्टर 10A इनहिबिटर, फैक्टर 10A। तो फैक्टर ये देखें, फैक्टर 10A 10 से 10A होता है हमारे पास, ये एक्टिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास 10A जो इनहिबिटर्स होती हैं, ये वाली जो ड्रग्स होती हैं एपिक्साबैन, एडोक्साबैन और रिवारोक्साबैन, एपिक्साबैन, एडोक्साबैन और रिवारोक्साबैन, एक्साबैन आपसे याद रखना XABAN, ठीक है। तो आपने इससे याद रखना, ये जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास फैक्टर 10A के ऊपर एक्ट करती हैं, और जो फैक्टर 10A के ऊपर एक्ट करके यहाँ पे हमारे पास ये ड्रग्स होती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं जाके 10A के ऊपर एक्ट करेंगी और हमारे पास कोगुलेशन पाथवे को जो होगी वो स्टॉप कर देंगी, ठीक है, कॉमन जो पाथवे होगा उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इनको हम किस लिए देते हैं, ये ओरल एजेंट जो होती हैं, हमने ओरली इनको ड्रग्स को देते हैं, और ये ड्रग्स हमारे पास वही डीप वेन थ्रोम्बस पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, और हमारे पास DVT के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम प्रोफिलैक्टिकली यूज़ करते हैं किसके लिए, स्ट्रोक जो होता है हमारे पास, ट्रीटमेंट एंड प्रोफिलैक्सिस, स्ट्रोक प्रोफिलैक्सिस इन पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इनका ऑलमोस्ट जो होता है ना दोनों का हमने यूजर सेम है, यूजर पे आपने फोकस नहीं करना, आपने जो इनका नेम आपको ये ड्रग्स का पता होना चाहिए कि किस कहाँ पे जाके एक्ट कर रही हैं, कौन से हमारे पास फैक्टर को इनहिबिट कर रही हैं। उसके अलावा आपने इनका एंटीडोट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एंटीडोट। तो इनका जो इफेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों के, ठीक है, इन दोनों ड्रग्स के। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। अब इनकी एडवर्स इफेक्ट क्या, ब्लीडिंग होती है, और इसका एंटीडोट क्या है,
ठीक है। एंटीडॉट क्या है, एडिक्सानेट। एडिक्सानेट जो है इसका एंटीडॉट एडिक्सानेट, ठीक है। तो एक्स ए जो होता है वो इन ड्रग्स के अंदर भी आ रहा है, उसके एंटीडॉट के अंदर भी आ रहा है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। एडिक्सानेट जो है वो इसका क्या है, जो होता है वो एंटीडॉट है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट ड्रग देखें, ठीक है। अब जो हमारे पास जो इनके एंटीडॉट्स हैं एंटीकोगुलेंट्स के, तो एंटीकोगुलेंट देख लें हमने जो जो पढ़ी हैं। हमारे पास हमने पढ़ी है हेपरीन, ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी हेपरीन, वारफरीन और फैक्टर 2A इनहिबिटर, ओके। उसके अलावा हमने पढ़ी है फैक्टर 10A इनहिबिटर्स, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास होती है फंडोपेरिनेक्स होती है। फंडोपेरिनेक्स जो होती है ये हमारे पास ड्रग्स होती है, ये फैक्टर जो होती है ना, मेनली फैक्टर, बाकी को भी इनहिबिट कर रही होती है लेकिन मेनली फैक्टर 10A को इनहिबिट कर रही होती है। तो ये हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स हैं, ओके। अब देखें इनके जो हमारे पास एंटीडॉट्स हैं तो वो कौन से हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखें जो हेपरीन है इसका एंटीडॉट क्या है, प्रोटामीन सल्फेट होता है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए हेपरीन की, ठीक है, हेपरीन की टॉक्सिसिटी होगी है, ब्लड उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया उसको, ठीक है, या उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, उसके अलावा उसको जो होती है उसको हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो उसकी अमाउंट ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर हेपरीन की, तो हम कौन सी ड्रग देंगे, प्रोटामीन सल्फेट देंगे, ठीक है। मेनली जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो फिर हम क्या देते हैं, प्रोटामीन सल्फेट, उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए, ओके। अब उसके बाद देखें वारफरीन होता है, तो वारफरीन के लिए हम कौन सी देते हैं ड्रग, हमारे पास विटामिन के होता है, ठीक है, विटामिन के होता है, इसका जो ऑनसेट होता है वो स्लो होता है और इसका एक्शन होता है वो स्लो होता है, ठीक है। अगर हमें जो होता है वो फौरी रिस्पॉन्स चाहिए, हमें एक्यूट रिस्पॉन्स चाहिए, इमीडिएट चाहिए, तो उसके लिए हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। बट स्लो ऑनसेट किससे होता है, वो विटामिन के से होता है। बाज़ बात हम जो होता है हमारा, अगर हमें जो होती है वो जो होती है बाज़ बात हम दोनों ड्रग्स विटामिन के और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी दे रहे होते हैं इमीडिएट एक्शन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। देन उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर 2A इनहिबिटर है, जैसे जिसमें हमारे पास डेबिगेट्रॉन है, तो इसका एंटीडॉट क्या है, तो इसका एंटीडॉट हमारे पास इसका जो एंटीडॉट है वो हमारे पास है एडेरुसीज़ुमैब है, ठीक है। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। इसका जो डेबिगेट्रॉन का एंटीडॉट आपसे पूछेंगे एडेरुसीज़ुमैब, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो फैक्टर 10A है, फैक्टर 10A है, इसका एंटीडॉट क्या है, तो इसका एडिक्सानेट अल्फा, एडिक्सानेट अल्फा, ठीक है, एडिक्सानेट अल्फा है ये हमारे पास फैक्टर 10A का, और ये रिकम्बिनेंट मॉडिफाइड फैक्टर 10A है, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर 10A है जो हमने एक्सोजेनस इसको बनाया हुआ है, प्रोडक्शन किया, रिकम्बिनेंट मॉडिफाइड फैक्टर 10A है। तो ये जब हम देंगे तो बॉडी के अंदर फैक्टर 10 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे उसका इफेक्ट होगा वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो ये था हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो है एंटी प्लेटर्स करेंगे, कौन से करेंगे, एंटी प्लेटर्स, और साथ हम जो है थ्रोम्बोलिटिक्स करेंगे, ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक्स।